हेलो, मैं हूं रुखसार खान और आप देख रहे हैं गर्ल्स विद वाइट कॉलर। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक वाइफ कैसे मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो चले जानते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई भी वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। 125 ऑफ सीआरपीसी मेंटेनेंस का ये सभी वुमेन्स पे लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये सब पे लागू होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक हिंदू वाइफ ही क्लेम कर सकती है इस सेक्शन के अंडर। जब भी आप मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करते हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देने होते हैं, जैसे कि अगर आपका हस्बैंड आपको मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दे बिना किसी रीज़न के, तो इस प्रोविजन के अंडर आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि एक वाइफ ही क्लेम करे, एक डिवोर्स वाइफ भी क्लेम कर सकती है, एक जुडिशली सेपरेट वाइफ भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। सेकंड है, अगर एक एजुकेटेड वाइफ जॉब नहीं कर रही है तो भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस अवॉर्ड करेगी, बट उसको फुल अमाउंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए कैपेबल है, तो इसलिए वो कुछ अमाउंट देगी, वो फुल अमाउंट पे नहीं करेगी। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने के बाद अब बात ये आती है कि कोर्ट कब और किस केस में आपको मेंटेनेंस अवॉर्ड करने से रिफ्यूज कर सकती है। तो फर्स्ट है अडल्ट्री। अगर आप अडल्ट्री में रह रहे हो, अब अडल्ट्री का मतलब क्या है, अगर आप किसी और पर्सन के साथ रह रहे हो तो इस मैटर में कोर्ट आपको मेंटेनेंस अवॉर्ड नहीं करेगा। सेकंड है, अगर आप विदाउट एनी रीज़न से अपने हस्बैंड से सेपरेट रहते हैं तो इस मैटर में भी कोर्ट आपको मेंटेनेंस अवॉर्ड नहीं करेगी। और थर्ड है, अगर हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअली कंसर्न से सेपरेट रह रहे हैं तो भी इस मैटर में आपको कोर्ट अवॉर्ड नहीं करेगी मेंटेनेंस। आपको ये सारे पॉइंट्स केस फाइल करने से पहले ध्यान देने होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप मेंटेनेंस के लिए केसेस कहाँ फाइल करेंगे। तो मेंटेनेंस के जो केसेस होते हैं वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत होते हैं और ये फैमिली कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन सी जगह में ये केस फाइल करेंगे। तो इसमें ये 3 चीज़ें ध्यान देने की हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ एक साथ जहाँ रहते हो वहाँ फाइल कर सकते हैं, दूसरा जहाँ हस्बैंड रहता है आप वहाँ भी फाइल कर सकते हैं, और थर्ड जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ लास्टली रहे हों वहाँ भी ये केस फाइल कर सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे हम कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। तो फर्स्ट है मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट ना हो तो आप शादी की फोटोज लगा सकते हैं, वेडिंग कार्ड लगा सकते हैं, और अगर हस्बैंड की सैलरी स्लिप हो तो वो भी लगा सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है। और थर्ड चीज़ है, आप आईडी कार्ड अपना लगा सकते हैं। आई होप आपको मेंटेनेंस फाइल कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कौन से पॉइंट्स आपको माइंड में रखने चाहिए कि जब आप फाइल करें तो आपको समझ में आए।